हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानुकुटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, स्पेशली मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। किसी भी कंप्यूटर को अगर कुछ हमें परफॉर्म करवाना है तो हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। कंप्यूटर ऑलवेज मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को समझता है. So computer instructions, we can say they are a set of machine language instructions that a particular processor understands and executes. So computer जो भी टास्क करता है वो instructions जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस में ही करता है. So किसी भी कंप्यूटर को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हमें कंप्यूटर सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं. ओके, सो इंस्ट्रक्शंस का अब फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है. इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट में कुछ कॉमन फील्ड्स होते हैं लाइक ऑपरेशन कोड, एड्रेस एंड मोड. तो 3 कॉमन फील्ड्स है जो कि एक इंस्ट्रक्शंस में कॉमनली होते ही हैं. तो ऑपरेशन कोड क्या होता है? इट इज़ ऑप कोड, मीन्स जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई और परफॉर्म लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो ऑप कोड में आते हैं. एड्रेस क्या होता है? जिस ऑपरेंड पे हमें परफॉर्म करना है उसका एड्रेस हम इस फील्ड में स्पेसिफाई करते हैं. ये एड्रेस मेमोरी का भी हो सकता है, ये एड्रेस प्रोसेसर रजिस्टर का भी हो सकता है. थर्ड होता है मोड, विच इज़ एड्रेसिंग मोड. इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए जो तरीका होता है वो ये मोड बताता है कि इस ऑपरेंड को, इस एड्रेस पे जो ऑपरेंड है उसे लोकेट कैसे करना है. दिस विल बी आइडेंटिफाई बाय द मोड. मोड इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट मीन्स इस एड्रेस पे जाने से डायरेक्टली हमें ऑपरेंड मिलेगा, एंड इनडायरेक्ट मीन्स इस एड्रेस पे जाने से वी विल गेट एन इफेक्टिव एड्रेस, एंड इस इफेक्टिव एड्रेस पे हमें ऑपरेंड मिलेगा. दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट. अब नेक्स्ट हमारा मेन जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं. किसी भी बेसिक कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन की कैटेगरीज उसमें अवेलेबल होती है. ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं: मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. इसे हम ये भी कह सकते हैं दैट देयर आर 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स, मीन्स इंस्ट्रक्शन को हम 3 तरीके से कोड फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं. मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि मेमोरी को रिफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस. बेसिकली जो ऑपरेंड होता है मेमोरी से फेच होता है इस तरह के इंस्ट्रक्शन में, और ऑपरेंड को हम फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं, देन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में हम ऑपरेंड को रजिस्टर से फेच करते हैं, मीन्स जो भी ऑपरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? इट विल बी परफॉर्म थ्रू द प्रोसेसर रजिस्टर्स. थर्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, मीन्स वट एवर ऑपरेशंस वी परफॉर्म वो किस पे परफॉर्म होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे परफॉर्म होगा. दीज आर 3 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस. अब हम डिटेल में इसके फॉर्मेट्स को देखते हैं कि किस तरीके से इनके कोड फॉर्मेट्स होते हैं. These are instruction code formats for 3 type of instructions. तो memory reference instructions किस तरीके का होता है? एक बेसिक कंप्यूटर में हम ये मानते हैं कि 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन होता है, और इसे हम 3 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं. 0 to 11 विच इज़ ऑफ 12 बिट्स. 12 बिट्स एड्रेस पार्ट के लिए होता है जिसमें हम ऑपरेंड का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं. इसके बाद हम देख रहे हैं जो 3 बिट्स हैं 12 to 14 तक, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ऑप कोड, मीन्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस ऑपरेंड पे जिसका ये एड्रेस है. एंड थर्ड स्पेसिफाई करता है 1 बिट विच इज़ फॉर मोड. ये एड्रेसिंग मोड ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है. अगर डायरेक्ट होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इनडायरेक्ट केस में इसकी वैल्यू 1 होती है. दिस इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन दैट ये 12 बिट्स का एड्रेस यूज़ करता है, 3 बिट्स का ऑप कोड, एंड 1 बिट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड. एंड i equals to 0 फॉर डायरेक्ट एड्रेस, i equals to 1 फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस. बेसिकली मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड कहाँ होते हैं? मेमोरी में होते हैं. दैट्स वाई वी कैन से इट रिफर्स टू मेमोरी ऑपरेंड. यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप कोड मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में 000 से लेके 110 तक होता है. इट मीन्स क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऑपकोड 3 बिट का है तो 3 बिट के ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. इन 8 कॉम्बिनेशंस में अब किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं ये तीनों टाइप के इंस्ट्रक्शंस यहाँ हम देखेंगे. 000 से लेके 110 तक ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं. मीन्स अगर ऑपकोड
000 से लेके 110 है, इट मीन्स हम समझ जाएंगे कि वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। अब अगर ऑप कोड हमारा 111 है तो या तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है या तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन केस हमारा जो ऑप कोड है वो 111 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में ऑप कोड की वैल्यू क्या है 111, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में भी ऑप कोड की वैल्यू क्या है 111। अब ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये 111 में रजिस्टर रेफरेंस कब होता है, IO इंस्ट्रक्शंस कब होता है? अगर ये I वाली जो वैल्यू 0 है इट मीन्स ये रजिस्टर रेफरेंस है, और अगर I की वैल्यू 1 है इट मीन्स ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। दैट्स वाई यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप कोड की वैल्यू यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में 000 से 110 तक होती है, एंड रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में और IO इंस्ट्रक्शंस में दोनों में 111 होती है। अब डिसाइड कैसे होता है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे हम पता करते हैं? I की वैल्यू से कि ये I 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस है, I अगर 1 है तो ये ऑप कोड है, और ये फिक्स रहता है दोनों के लिए। सो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ऑप कोड 111 होता है एंड 0 यहाँ पे हम देखते हैं 15th बिट जो है यहाँ पे होता है, इट मीन्स I इक्वल्स टू 0 होता है। और रिमेनिंग जो ये 12 बिट्स हम देख रहे हैं ये रजिस्टर ऑपरेशंस को बताता है कि कौन सा रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज ये तो फिक्स हो गया कि भाई अगर 011 है इट मीन्स ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ये आइडेंटिफाई होने के बाद अब CPU ये पता करेगा कि कौन सा रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये 12 बिट से यहाँ पे पता चलता है। तो 12 बिट स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है एक्यूमुलेटर में। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस मेमोरी को रिफ़र नहीं करते हैं बिकॉज ऑपरेंड यहाँ पे रजिस्टर्स में होता है ना कि मेमोरी में। वैसे ही इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस भी मेमोरी को रिफ़र नहीं करते, इट डज नॉट नीड रेफरेंस टू मेमोरी। IO इंस्ट्रक्शंस को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑप कोड अगर 111 है एंड 15th बिट में हमारा अगर 1 है मीन्स I इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। एंड 12 बिट्स जो है 0 to 11 इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो दिस इज व्हाट 3 kinds of instructions or we can say 3 kinds of instruction code formats. So अब हम ये देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन शॉर्ट, क्योंकि हमने अभी एक बार देख लिया है तो एक बार और समराइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है तो हमें टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आइडेंटिफाई करना रहता है? ये जो हम देख रहे हैं 12 से लेके 15 बिट जो 4 बिट्स हैं उससे। सो द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर कंट्रोल means computer control unit from 4 bits. So these are the 4 bits from 12, 13, 14, 15. 4 bits positions जिनके 12 से लेके 15 तक हैं। So अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप कोड क्या है। मेन ऑप कोड से आइडेंटिफाई करना है ऑप कोड क्या है। अगर इफ द 3 बिट ऑप कोड और ऑपरेशन कोड आर नॉट इक्वल टू 111 नहीं है, इट मीन्स वो कौन सा होगा? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। नाउ वी हैव टू चेक कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो 15 बिट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एड्रेसिंग मोड उसका क्या है। सो I इक्वल्स टू 0 में डायरेक्ट होगा, I इक्वल्स टू 1 में इनडायरेक्ट होगा। अब आते हैं अगर 3 बिट कोड 111 है, इफ द 3 बिट ऑपरेशन कोड इज इक्वल टू 111 इट मीन्स अब कंट्रोल यूनिट को ये पता चल गया कि ये मेमोरी रेफरेंस तो नहीं है, अब या तो ये रजिस्टर रेफरेंस है या तो ये IO इंस्ट्रक्शन है। सो अब आइडेंटिफाई करेगा ये 15 बिट। अगर 15 बिट 0 है इट मीन्स वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, अगर 15 बिट 1 है देन इट इज इनपुट आउटपुट टाइप इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर बात करें हम 25 इंस्ट्रक्शंस एक बेसिक कंप्यूटर में होते हैं, और इन 25 में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो देयर आर टोटल 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। सो एक इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट तभी होता है जब उसमें सब कैटेगरी के इंस्ट्रक्शंस मिक्सअप होते हैं। सो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में हम देख रहे हैं जैसे कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि मेमोरी को रिफ़र करते हैं, मीन्स जहाँ ऑपरेंड मेमोरी में होता है। मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एंड जो ये सिंबल है ये शो कर रहा है प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स के लिए, और इसका इक्विवेलेंट
हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल लिखने में स्मॉलर होता है, दैट्स वाई बाइनरी की बजाय जो कि 16 बिट का बाइनरी कोड होगा उसे हम 4 बिट के हेक्सा कोड में शो कर रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को। सो ये डायरेक्ट i इक्वल्स टू 0 है, मीन्स ये डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, और ये इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे रजिस्टर एक्यूमुलेटर को रेफ़र किया जा रहा है। सारे इंस्ट्रक्शंस में अलग अलग कैटेगरीज हैं इंस्ट्रक्शंस की, इसे हम देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर। और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में आईओ डिवाइसेस को किस तरीके से एक्सेस लिया जाता है, वहाँ से इनपुट लेने के लिए या वहाँ पे आउटपुट देने के लिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। सो इसे हम अब डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि ये इस तरीके की ये जो कोड्स दिख रहे हैं, ये कोड्स एक्चुअली में आए कैसे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन सेट को कंप्लीट हम कब कहेंगे। ओके, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सेट टू बी कंप्लीट इफ द कंप्यूटर इंक्लूड्स सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो अभी हमने देखा एक बेसिक कंप्यूटर में 25 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तीनों टाइप के इंस्ट्रक्शंस के। बट अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो ये 4 कैटेगरीज होनी चाहिए। अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट टाइप के इंस्ट्रक्शंस होना ज़रूरी है, बिकॉज हमें कुछ भी कंप्यूटेशन करना है तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस की नीड होगी। जो भी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इसके थ्रू ही होंगे। सेकेंड जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर मूविंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर्स। मीन्स डेटा को स्टोर करना है मेमोरी में या प्रोसेसर रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है, जो भी इंफॉर्मेशन मूव करना है हमें कहीं भी, तो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस लगेंगे जिसके थ्रू हम मूव कर सके। जैसे कि लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस हो गया, जो हमें मेमोरी में और प्रोसेसर रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। थर्ड टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टुगेदर विद इंस्ट्रक्शंस दैट चेक स्टेटस कंडीशंस। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रांचिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें हम एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन में जंप कर सकें, स्किप कर सकें इंस्ट्रक्शंस को, या ब्रांच कर सकें। सो ये होते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। लास्ट होते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। सो यूज़र के और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस नीडेड हैं। तो ये 4 कैटेगरीज अगर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं एक कंप्यूटर में तो वी कैन से कि इंस्ट्रक्शन सेट हमारा कंप्लीट है। तो दीज आर द कंडीशंस वी कैन से और 4 कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स द इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का अभी हमने देखा कि फॉर्मेट क्या होता है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 16 बिट का अगर है तो 12 बिट का वहाँ पे एड्रेस होता है, 3 बिट का ऑप कोड एंड 1 बिट का मोड। सो और ऑप कोड की जो कैटेगरी होती है इट इज़ बिटवीन 000 to 110। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस टोटल 7 नंबर में हमने देखा अभी। अब ये जो 7 नंबर हैं ये इनके कोड किस तरीके से आए, कैसे हमने बनाए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अगर डायरेक्ट एड्रेस है, मीन्स i इक्वल्स टू अगर 0 है, उस केस में क्या होगा। i इक्वल्स टू 0 के केस में हम i की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 लेंगे और ऑप कोड की वैल्यू हमें मालूम है कि ये 000 से 110 तक रहेगी। तो 000 से 110 तक ऑपरेशन कोड्स चेंज होते जाएंगे और ये इंस्ट्रक्शंस भी बदलते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है कि 0 अगर i की वैल्यू है और 000 अगर ऑप कोड है, तो ये सब मिलके हम इसे हेक्साडेसिमल में 0 से इंडिकेट करेंगे। और ये जो लास्ट की जो 12 बिट्स दिख रहे हैं ये हमारे मेमोरी एड्रेस बता रहे हैं जहाँ पे ऑपरेंड स्टोर है। तो ये तो वेरिएबल है, ये तो जैसे जैसे ऑपरेंड्स बदलेंगे तो ये चेंज होता जाएगा, तो हम इसे XXX बोल रहे हैं सभी को। सो कंक्लूड करें तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 0XXX। तो 0XXX यहाँ पे क्या बता रहा है, एंड इंस्ट्रक्शन है जो कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है विथ मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। तो मेमोरी वर्ड जो कि इस एड्रेस पे है वहाँ से लेगा और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसके साथ में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा जिसमें हमने ऑप कोड को अब चेंज किया है 001। 001 होने पे अब हम देख रहे हैं ये चारों मिलके अब हेक्स कोड क्या हो गए 1XXX। ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी, दैट्स वाई हम इसे X से लिख रहे हैं। सो अब ये रेफर कर रहा है 1XXX रिफर्स टू द ऐड ऑपरेशन जिसमें ये मेमोरी वर्ड को ऐड करेगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। नेक्स्ट अब ऐसे ही आप ऑप कोड बढ़ाते जाइए 000 से 110 तक। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कोड चेंज होता जा रहा है
सो ऑन 000 से लेके 110 तक एंड i इक्वल्स टू 0 जो वैल्यू फिक्स है, इसके थ्रू हम यहाँ पे जो फर्स्ट 4 बाइनरी डिजिट्स है उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल हेक्साडेसिमल कोड रेफर कर रहे हैं। तो ये एक हेक्सा कोड्स का सीक्वेंस दिख रहा है, दिस इज़ अ सीक्वेंस, एंड इसका इक्विवेलेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ दिख रहा है। दिस इज़ फॉर LDA मीन्स लोड इंस्ट्रक्शन 2XXX। ये लोड करता है मेमोरी वर्ड को एक्यूमुलेटर में, और STA विच इज़ स्टोर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करता है इस मेमोरी एड्रेस पे। बन इज़ अ ब्रांच अनकंडीशनली, ये जंप इंस्ट्रक्शन है जो कि डायरेक्टली स्किप करके सारे इंस्ट्रक्शंस को जो एड्रेस हमने दिया है वहाँ पे ब्रांच करता है। एंड BSA इज़ अ ब्रांच एंड सेव एड्रेस, ये ब्रांच करता है और जो करंट एड्रेस है उसे सेव करके रखता है ताकि जब वो ब्रांच कंप्लीट हो जाए देन वहाँ पे रिटर्न करेगा। दैट इज़ BSA ब्रांच एंड सेव एड्रेस। लास्ट है इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। सो ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है PC की वैल्यू इफ़ द 0 फ्लैग इज सेट। सो नेक्स्ट अब हम सेम देखेंगे, i की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या होगा। सो i इक्वल्स टू 1 मीन्स इनडायरेक्ट एड्रेस होगा। तो इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए भी हम देख रहे हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे आ रहा है। यहाँ हम i इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं और सेम ऑप कोड को अब चेंज करते जाएंगे इस तरीके से। तो i इक्वल्स टू 1 यहाँ फिक्स है, और ये ऑप कोड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये जो 4 बिट मिलके बन रहा है ये 8 हेक्सा कोड को रेफर कर रहा है। ये 1001 रेफर कर रहा है 9 को, 1010 रेफर कर रहा है A को, देन सो ऑन B C D E, और बाकी ये XXX ये एड्रेस है तो इट कैन बी एनी। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट एड्रेस है अगर i इक्वल्स टू 1 तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स बन रहे हैं और ये रेफर कर रहे हैं सिमिलर इंस्ट्रक्शंस को। सो ये हो गया मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं 16 बिट के। अब हम आते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 0 to 11 बिट है मीन्स 12 बिट्स से हम ये पता करते हैं कि कौन सा रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और लास्ट के जो 4 डिजिट्स है मीन्स ये 3 बिट ऑप कोड एंड लास्ट वाला जो i की वैल्यू 0 अगर ये है तो मीन्स ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है और ये फिक्स रहेगा। सो ये टोटल हम देख रहे हैं 12 इंस्ट्रक्शंस हैं। ये किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं और कैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी में हमें 7 कॉमन दिख रहा है। 7 कॉमन है मीन्स ये जो कोड है ये क्या है, दिस इज़ फॉर 7। तो 7 इज़ कॉमन, और रजिस्टर ऑपरेशंस हम चेंज करते जाएंगे तो ये लास्ट वाले 3 डिजिट्स जो दिख रहे हैं हेक्सा के वो चेंज होते जाएंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा फिक्स है 0 111 फिक्स है सभी में। अब रजिस्टर ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहला बिट हमने यहाँ 1 रखा है, पहला बिट 1 रखने से यहाँ क्या हो गया, तो हमारी ये चारों की वैल्यू 7 है एंड ये क्या है, दिस रिफर्स टू 8 एंड ये बाकी 0 0। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म हुआ पहला हेक्स कोड 7800। तो 7800 किसे रिफर कर रहा है, क्लियर एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे ये तो फिक्स रहेगा सभी में, ये 7 ही रहेगा। अब आप 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो 1 को यहाँ शिफ्ट करने से अब हमारा ये जो बाइनरी कोड है ये इसका हेक्सा में क्या होगा, 4 होगा एंड दिस इज 0 0। तो 7400 आ गया। इसी तरीके से अब 7400 देख रहे हैं, दिस इज़ क्लियर एक्स्ट्रा बिट, ये करेगा। तो सिमिलरली अब हम ये 1 बिट को यहाँ एक को यहाँ आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारा कोड जो 12 बिट के रजिस्टर ऑपरेशंस को चेंज करने से यहाँ बन रहा है टोटल 12 नंबर ऑफ रजिस्टर ऑपरेशंस। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि 12 इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉर्म हुए और उनके इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट AC, कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा बिट, सर्कुलेट राइट एक्यूमुलेटर एंड एक्स्ट्रा बिट, सर्कुलेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर एंड एक्स्ट्रा बिट, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, skip next instruction if AC is positive, similarly लास्ट में हॉल कंप्यूटर। तो ये हो गए सारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से बने हैं। तो हमने देखा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑप कोड यहाँ पे फिक्स है 111 और i की वैल्यू यहाँ फिक्स है 0। दैट्स वाई सभी के जो हेक्सा कोड है फर्स्ट वाले सभी के कॉमन है 7। तो 7 है मतलब वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में वी कैन सी कि 12 बिट्स किसे रेफर करते हैं, IO ऑपरेशन को, और लास्ट के जो 4 बिट्स हैं जिसमें कि ऑप कोड 111 प्लस i की वैल्यू 1 है अगर, तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पे टोटल 6 इंस्ट्रक्शंस IO इंस्ट्रक्शंस में बन रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं।
सो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ F कॉमन है सभी में. सो ये स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट्स हैं ये F, एंड दिस इज़ फॉर 8, दिस इज़ फॉर 0 एंड दिस इज़ फॉर 0. वैसे ही हम एक एक बिट आगे बढ़ाते जा रहे हैं. ये F400, F200, F100 एंड F080, F040. ओके, लास्ट वाला हम यहाँ देख रहे हैं. दिस इज़ F, दिस इज़ 0, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 0. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि F800 किसको रिफ़र करता है. ये इनपुट लेता है कैरेक्टर और एक्यूमुलेटर में डालता है. आउटपुट एक्यूमुलेटर से आउटपुट में शो करता है. स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग, इंटरप्ट ऑन इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स इंटरप्ट इनेबल करता है, इंटरप्ट डिसेबल करता है. सभी में कॉमन क्या है कि सभी का फर्स्ट हेक्साडेसिमल डिजिट F है. सो दिस इज़ व्हाट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. सो हम कंक्लूड करते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. इंस्ट्रक्शंस आर एक्सप्लिसिट कमांड्स जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं. कंप्यूटर उसके हिसाब से परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस को. तो इसमें कॉमन 3 फील्ड्स होते हैं, मोड, ऑप कोड एंड एड्रेस. एंड इसी की बेसिस में हमने देखा कि इंस्ट्रक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 कोड फॉर्मेट्स होते हैं. मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. और इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस के लिए कौन कौन से कैटेगरीज होने चाहिए इंस्ट्रक्शंस के. अर्थमेटिक लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशंस होने चाहिए. ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू हम डेटा को मूव कर सके मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर के बीच में. प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. एंड ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू हम स्टेटस कंडीशंस चेक कर सकें. लास्ट में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे टॉपिक. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.